जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बेहतर तरीका से चल रही होगी। देखिए, आज हम सिलोजिज्म का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। अब तक हम पार्ट नंबर 3 पढ़ चुके हैं सिलोजिज्म का। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4। चलिए हम पढ़ते हैं, कुछ बेसिक चीजें जानते हैं। सबसे पहले पहले वाली वीडियो में हम क्या पढ़ चुके हैं? आल का मतलब होता है सभी, और सभी के केस में क्या आपको मिलता है? 150 मिलता है। उसके बाद होता है नो। नो का मतलब होता है कोई नहीं, और कोई नहीं के केस में आपको मालूम है ना, 100 और 100 मिलता है। उसके बाद होता है सम का केस। सम का मतलब होता है कुछ, और कुछ में आपको दे मिलता है 50-50। और एक केस होता है सम नाट का। सम नाट का सम नाट का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, और कुछ नहीं के केस में आपको 50-100 मिलता है। 50-100 मिलता है। ये 4 चीजें बताएं। और हम बताए हैं, रूल नंबर पहला बताए थे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन देगा और निगेटिव स्टेटमेंट हमेशा निगेटिव कंक्लूजन देगा। ये भी बताया था आपको कि 100-100 में परिवर्तित हो सकता है, 50-50 में परिवर्तित हो सकता है, 100-50 में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन 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 आपका 50-100 में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। यहां तक हम आप लोगों को क्या कर चुके हैं? बता चुके हैं। अनसर्टेन सर्टेन के बारे में बता चुके हैं। हम आप लोगों से बताया था ना कि अनसर्टेन का केस कब बनेगा? अनसर्टेन का केस 2 कंडीशन में बनेगा। एक 50-50 कॉमन दिख जाए, 50-50 कॉमन दिख जाए, और स्टेटमेंट कैसा हो? निगेटिव हो। निगेटिव हो, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो? निगेटिव हो। जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट निगेटिव होगा तभी भी अनसर्टेन कहलाएगा, और दोनों में कोई ना कोई चीजें कॉमन रहेगी तभी भी अनसर्टेन कहलाएगा। यहाँ तक हम आप लोगों को बेखूबी तरीका से और बेहतर तरीका से हम लोग क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। चलिए हम चलेंगे, आज आइदर का केस पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे, एक नए केस को जानेंगे, और एक केस का नाम है आइदर। आइदर आर का केस पढ़ेंगे। आइदर आर का केस पढ़ेंगे। आइदर आर का केस पढ़ेंगे। आइदर आर का केस। चलिए, आइदर आर के केस में 3 रूल बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला रूल, पहला नियम, यदि दोनों कंक्लूजन क्या हो? दोनों कंक्लूजन क्या हो? दोनों कंक्लूजन क्या हो? गलत हो। दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? गलत होने चाहिए। अब दूसरा का रूल क्या कहता है? एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो। कंक्लूजन में एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो। तीसरा रूल क्या कहता है आइदर आर का? कि वर्ड क्या होने चाहिए? वर्ड क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। वर्ड क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर ये तीनों के तीनों रूल जिसमें फॉलो करेगा, दोनों कंक्लूजन क्या हो? गलत हो। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, कंक्लूजन हो, और दूसरा निगेटिव कंक्लूजन हो, और वर्ड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तीनों के तीनों रूल जिसमें फॉलो करेगा वही निष्कर्ष एंड आइदर केस का निष्कर्ष बनेगा। चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से धीरे धीरे समझते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन को हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। आप लोगों के बीच एक पहला क्वेश्चन को रख रहे हैं। पहला क्वेश्चन को हल करिएगा, हल करने का प्रयास करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, आजकल यूट्यूब का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है। ऑनलाइन में आप क्वेश्चन को, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, पॉज करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, आप भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं रूल को समझ करके। देखिए, कह स्टेटमेंट की सभी पेन पेंसिल है, और कुछ पेंसिल क्या है? मार्कर है। सभी पेन पेंसिल है और कुछ पेंसिल क्या है? मार्कर है। सभी का केस जिस तरीका से पहले वाले वीडियो में हम रूल बताए हैं वही रूल वही नियम फॉलो करेगा। बस एन आइदर आर का केस को क्या कर लेंगे? चेक कर लेंगे। और चेक करने का रूल बताए ना, दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए। एक कंक्लूजन पॉजिटिव तो दूसरा क्या होना चाहिए? निगेटिव। और तीसरा रूल क्या था? वर्ड सेम होने चाहिए। वर्ड सेम होने चाहिए। सभी का केस क्या देता है? सभी का केस 150 देता है, और कुछ का केस क्या देता है? 50-50 देता है। हम बताए थे ना कि जब भी कोई चीज कॉमन हो जाएगी, देखिए यहाँ पेंसिल कॉमन है, यहाँ भी पेंसिल कॉमन है, जब कॉमन दिख गया तो केस किसका बनेगा? अनसर्टेन का बनेगा। किसका केस बनेगा? अनसर्टेन का केस बनेगा। जब भी कॉमन दिखेगा अनसर्टेन का केस बनेगा। अनसर्टेन के केस में क्या करते हैं दोस्तों कि कॉमन वाली चीजों को हल करते हैं, बाकी कॉमन जिसमें नहीं रहेगा उसको गलत कर देते हैं। ठीक है ना? और पेंसिल इसमें क्या हमारा है? कॉमन है। अब देखिए निष्कर्ष में क्या पेंसिल को ही दिख रहा है? पेंसिल को ही दिख रहा है। पेंसिल इसमें भी नहीं है तो ये गलत, पेंसिल इसमें भी नहीं है, ये भी निष्कर्ष गलत। दोनों निष्कर्ष गलत। अभी हम बताए थे आइदर आर के रूल में क्या चेक करना है?
पहला कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। देखिए ए बी स्टेटमेंट गलत है आपका और ए बी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। एक स्टेटमेंट निगेटिव होना चाहिए, जहां नहीं दिख गया वहां निगेटिव, और जहां नहीं नहीं है वहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पहला रूल, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। दोनों के दोनों क्या है, गलत है। एक निगेटिव होना चाहिए तो दूसरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। और क्या कहता है रूल, वर्ड सेम होने चाहिए, यहाँ पेन है यहाँ मार्कर है, यहाँ मार्कर यहाँ पेन है, वर्ड कैसा है, सेम है। वर्ड कैसा है, सेम है। अगर आपके मन में ये बात चल रही होगी कि यहाँ पेन है, पेन यहाँ है और पेन यहाँ है, पेन यहाँ क्यों नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। पेन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये पेन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वर्ड सेम है, इसमें भी पेन मार्कर है तो इसमें भी पेन मार्कर है, ठीक है ना। जब तीनों रूल इसमें फॉलो कर रहे हैं तो केस किसका बनेगा, आइदर आर का बनेगा। किसका केस बनेगा, आइदर आर का बनेगा, या तो पहला या तो दूसरा। ये इसको मान लेते हैं पहला या तो पहला, या तो पहला या दूसरा, या तो पहला या तो दूसरा, या तो पहला या तो दूसरा। फॉलो या तो पहला या तो दूसरा, दोनों में फॉलो कर रहे हैं, या तो पहला या तो दूसरा, समझे ना। आइदर आर का केस कैसे बनेगा, पहला रूल, आइदर आर बनाने के लिए दोनों कंक्लूजन गलत हो। देखिए आपका ये दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत है, दोनों कंक्लूजन गलत है। कंक्लूजन एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक निगेटिव नहीं दिखा तो निगेटिव, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव पॉजिटिव हो गया। और वर्ड सेम होने चाहिए, वर्ड पेन मार्कर इसमें भी है, पेन मार्कर इसमें भी है। जब तीनों के तीनों रूल काम करेंगे ये निष्कर्ष में, तो क्या हो जाएगा, आइदर आर का केस बनेगा, आइदर आर का केस बनेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सभी लैपटॉप टैबलेट हैं। सभी लैपटॉप क्या है, टैबलेट हैं। और सभी मोबाइल क्या है, टैबलेट हैं। सभी 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 का केस क्या देता है, 150 देता है। सभी का केस क्या देता है, 150 देता है। यहाँ पे 50 क्या है, टैबलेट है। यहाँ पे 50 क्या है, टैबलेट है। जब भी 50-50 दिखेगा तो कॉमन, कॉमन किसका केस बनता है, अनसर्टेन का केस बनता है, अनसर्टेन का केस बनता है, अनसर्टेन। अब जिस जिस निष्कर्ष में टैबलेट दिखेगा उसको चेक करेंगे, जिसमें टैबलेट नहीं दिखेगा उसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। इसमें टैबलेट है, इसमें टैबलेट नहीं है, इसमें टैबलेट नहीं है, टैबलेट नहीं है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें टैबलेट है तो चेक करेंगे। अब देखिए ये हमारा कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। ये हमारा कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। ये आपका स्टेटमेंट कैसा है, नहीं, निगेटिव, क्या हो जाएगा, गलत। आप बताएं ना, रूल याद करिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट निगेटिव कंक्लूजन नहीं दे सकता है। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव कंक्लूजन है तो क्या हो गया, गलत हो गया। निगेटिव तो क्या हो गया, गलत हो गया। अब सभी टैबलेट क्या है, मोबाइल है। सभी टैबलेट, सभी का केस क्या देता है, 100 का 50 का देता है, 100 का 50। कुछ का केस क्या देता है, 50-50 देता है। कुछ का केस क्या है, 50-50। अब चेक कर लेंगे, यहाँ पे टैबलेट क्या है, 100 है। यहाँ पे टैबलेट क्या है, 50 है। यहाँ पे टैबलेट क्या है, 50 है। यहाँ टैबलेट मोबाइल वाला लेंगे क्योंकि ये मोबाइल के साथ है, तो यहाँ टैबलेट 50 है, यहाँ टैबलेट 100 है। 50-100 नहीं देगा, 50-100 नहीं देगा। आगे कुछ लैपटॉप टैबलेट है, कुछ लैपटॉप टैबलेट है। लैपटॉप क्या है, 100 है। लैपटॉप क्या है, 100 है। 100-50 दे देगा, दे देगा। टैबलेट क्या है, 50 है। 50-50 देगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चौथा तो फॉलो कर रहा है, फोर्थ फॉलो कर रहा है, फोर्थ फॉलो कर रहा है, चौथा फॉलो कर रहा है। अब आगे देखिए, अनदर केस में हम क्या बताए हैं कि वर्ड सेम होने चाहिए। यहाँ पे लैपटॉप मोबाइल है, यहाँ भी लैपटॉप मोबाइल है। वर्ड क्या है, सेम है। वर्ड क्या है, सेम है। वर्ड क्या है, सेम है। अब बताइए, वर्ड वर्ड सेम हो गया। दूसरा रूल क्या बताए थे, दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। ये भी आपका गलत है और ये भी आपका क्या है, गलत है। ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत। जब दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ड सेम हो गया, दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत हो गया। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यहाँ पे नहीं दिखा, यहाँ पे नहीं दिखा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तीनों के तीनों नियम काम कर दिए तो लिख देगा चौथा फॉलो। चौथा फॉलो, यहाँ पे इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा। तो चौथा फॉलो, चौथा फॉलो आइदर 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 फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। ये चारों के चारों इतने बड़ा ऑप्शन आपको लिख के देगा। फोर्थ फॉलो आइदर फर्स्ट या थर्ड, चौथा तो फॉलो कर ही रहा है, और पहला और तीसरा, या तो पहला या तो तीसरा, या तो पहला या तो तीसरा।
तीसरा आइदर आर का केस कैसे बना, वर्ड सेम हो गया, वर्ड सेम हो गया, एक निगेटिव दिखा एक पॉजिटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया एक निगेटिव हो गया, वर्ड क्या हो गया सेम हो गए, पॉजिटिव हो गया निगेटिव, और दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो गए गलत हो गए, दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो गए गलत हो गए। आइदर आर का केस तभी बनेगा यदि दोनों कंक्लूजन गलत हो, दूसरा का कंक्लूजन एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, तीसरा वर्ड क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, वर्ड क्या होना चाहिए सेम होने चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा फोर फॉलो आइदर पहला और तीसरा, ठीक है ना। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ टी ए है, कुछ टी ए है, कुछ टी ए नहीं है, कुछ टी ए नहीं है, कोई ए के नहीं है, नहीं दिखा ए भी निगेटिव ए भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव मिलके क्या बना देगा अनसर्टेन बना देगा, अनसर्टेन बना देगा, निगेटिव निगेटिव क्या बना देगा अनसर्टेन बना देगा। अब सम का केस क्या देता है दोस्तों, सम का केस क्या देता है, सम का केस आपका 50-50 देता है, सम का केस 50-50, लेकिन कुछ नहीं है। सम नॉट का केस क्या देता है 50-100, 50-100, 50-100, सम नॉट का केस क्या देता है 50-100 देता है। अब आगे चलिए, जब 50-100 आपको मिल गया तो आगे चेक करेंगे। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे 100, यहाँ पे पहले अब ये कॉमन दिखाई दिया, जब ये कॉमन दिखाई दिया तो टी के साथ जितने भी रिलेशन होंगे गलत माने जाएंगे, टी के टी के टी के टी के। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या करें कंक्लूजन क्या कर रहा है, इसको मिटा दीजिए, यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पे कुछ टी के है। आधा के केस बनाने के लिए वर्ड क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। चलिए, लेकिन ये भी गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ये निगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव देगा नहीं देगा, गलत हो गया, टी के गलत हो गया। अब आगे देखिए, अब ए टी ए, अब चेक कर लेंगे, यहाँ पे कोई नहीं का केस क्या देता है 100-100 देता है, कोई नहीं का केस 100-100 देता है, कोई नहीं का केस क्या देता है 100-100 देता है, कोई नहीं का केस 100-100 देता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, कोई टी ए नहीं है, अब टी ए, टी यहाँ पे 50 है, यहाँ पे टी 50 है, यहाँ पे टी 100 है, 50-100 देगा नहीं देगा गलत, 50-100 देगा नहीं देगा गलत, कोई ये टी नहीं है, ए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए 100 है और टी 50 है, टी 50 से 100 देगा, टी यहाँ पे 100 है, यहाँ 50 से टी 100 नहीं देगा गलत। अब देखिए, कोई के ए नहीं है, के हमारा आपका यहाँ पे 100 है और ये हमारा यहाँ पे क्या है 50 है। अब इसके साथ वाला लेके चलेंगे ना, अब इसके साथ वाला लेके चलेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, कोई के ए नहीं है, कोई के ए नहीं है, जब कोई के आपका ए नहीं है, अब बताइए कोई के यहाँ पे के 100 है, यहाँ पे के 100 है तो 100 दे देगा, के 100 है तो 100 देगा, कोई के ए नहीं है, अब कोई नहीं यहाँ तो 100 हो जाएगा ना जी, यहाँ 100 हो जाएगा, मिस्टेक मत करिए, यहाँ कोई नहीं है के, तो कोई के यहाँ पे के 100 है, यहाँ पे ए 100 है, 100 क्या कर देगा 100 दे देगा। अब 100 दे देगा, अब देखिए मान लेते हैं इसको 2 इसको 3 इसको 1 2 3 इसको 4 इसको 5 निष्कर्ष है। अब चौथा सही है तो चौथा फॉलो कर रहा है, चौथा क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, फोर्थ फॉलो और चौथा फॉलो। अब देखिए, आइदर आर का केस चेक करने के लिए सबसे पहले कॉमन चेक करेंगे। अब टी के यहाँ देखिए कॉमन है, टी के क्या है, टी के यहाँ भी है, टी के यहाँ भी है, दोनों के पास टी के पे। अब एक नहीं यहाँ पे दिखा, नहीं है तो निगेटिव स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा कैसा स्टेटमेंट हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। आइदर आर के केस को चेक करने के लिए एक स्टेटमेंट में जो कंक्लूजन रहेगा वो कंक्लूजन एक निगेटिव रहेगा तो एक पॉजिटिव होना चाहिए, वर्ड सेम होने चाहिए, वर्ड सेम होने चाहिए, और दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने, देखिए ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है। तो चौथा फॉलो आइदर थर्ड आर फाइव, अर्थात चौथा सही है, या तो तीसरा या तो पांचवा, या तो तीसरा या तो पांचवा, ठीक है ना, समझ में आया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ पेन क्या है पेंसिल है, कुछ पेन क्या है पेंसिल है, सम कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेंसिल क्या है, सम का केस क्या देता है 50-50 देता है, सम का केस क्या देता है 50-50, यहाँ भी पेंसिल 50 है, यहाँ भी पेंसिल 50 है, और जब पेंसिल 50-50 मिलेगा तो अनसर्टेन का केस बनेगा, अनसर्टेन का केस बनेगा, अनिश्चित का केस बनेगा। अब देखिए, जिसमें पेंसिल होगा उसको सही माने उसको चेक करेंगे, जिसको में पेंसिल नहीं होगा उसको क्या करेंगे गलत करेंगे। इसमें पेंसिल कहीं दिखाई दिया, पेन मार्कर है गलत, पेन मार्कर है गलत।
अब आइदर आर का केस चेक करेंगे। आइदर आर का चेक करें। आइदर क्या कहता है कि एक स्टेटमेंट निगेटिव हो तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो, पॉजिटिव हो। अब पेन मार्क का वर्ड क्या हो, सेम हो। वर्ड क्या हो, सेम हो। एक निगेटिव एक पॉजिटिव वर्ड सेम होने चाहिए और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, गलत होना चाहिए। यहाँ पे आइदर आर का केस बन रहा है। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, यहीं पे की पॉइंट आप लोगों को बता रहे हैं, कभी भी यहाँ पे क्या है, नो है, नो है, और यहाँ पे क्या है, आल है। आल का मतलब सभी, कोई नहीं, कोई नहीं और सभी, अर्थात कहने का मतलब है नो और आल मिल करके कभी भी आइदर आर का केस नहीं बनाते हैं। नोट में लिख लीजिएगा, नोट में एक्सेप्शन लिख लीजिएगा, एक्सेप्शन ऑफ आइदर आर, एक्सेप्शन आर आइदर आर लिख लीजिएगा, एक्सेप्शन ऑफ आइदर आर। एक्सेप्शन आर आइदर आर का जो केस होगा, इसमें होगा कोई भी निष्कर्ष जब भी कोई निष्कर्ष आल और नो में दिखे, किसमें दिखे, आल में और नो में, आल में नो में दिखाई दे तो केस आइदर आर का नहीं बनता है, आइदर आर का नहीं बनता है, आइदर आर का नहीं बनता है। तो बनता किसका है, जब आइदर आर का नहीं बनेगा दोस्तों तो नाइदर आर का बनेगा। किसका बनेगा, नाइदर नार का बनेगा, नाइदर नार का। नाइदर नार का मतलब होता है कि न तो पहला, न तो दूसरा, न तो तीसरा, न तो चौथा, न तो पहला, न तो पांचवा। नाइदर आर का केस बनेगा, नाइदर आर का केस बनेगा। अब देखिए, अब दोनों के दोनों, एक नो दिखाई दिया, एक आल दिखाई दिया। जब आल दिखाई दिया, नो दिखाई दिया, एक तो आइदर आर का रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन जब नो और आल साथ में आ जाएंगे तो न तो पहला, न तो पहला, न तो पहला, न तो दूसरा, न तो दूसरा। ठीक है ना, समझ में, न तो पहला फॉलो कर रहा है, न तो दूसरा फॉलो, अर्थात दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या है, फॉलो नहीं कर रहे हैं, दोनों के दोनों क्या है, गलत है। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेन पेंसिल नहीं है। अब ये नहीं है तो निगेटिव स्टेटमेंट, ये कोई पेंसिल मार्कर नहीं है, नहीं है तो निगेटिव स्टेटमेंट। निगेटिव निगेटिव मिलके क्या दे देगा, अनसर्टेन दे देगा, अनसर्टेन दे देगा। निगेटिव निगेटिव मिलके अनसर्टेन देगा। कोई पेन मार्कर नहीं है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कोई पेन मार्कर नहीं है, कोई पेन मार्कर नहीं है, सभी पेन क्या है, मार्कर है। अब कोई नहीं के केस में ये भी आपका 100 हो जाएगा, ये भी आपका 100 हो जाएगा, ये भी आपका 100 हो जाएगा, ये भी आपका 100 हो जाएगा। अब कोई पेन मार्कर नहीं है, जब कोई पेन मार्कर नहीं है, अब ये बताइए, जब पेन मार्कर नहीं तो हम चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ना, चेक कर सकते हैं। नहीं तो देखिए, नो, ये हमारा नो का केस बन रहा है, यहाँ पे आल का केस बन रहा है, आल का केस बन रहा है। ये तो हमारा निगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी निगेटिव निगेटिव है तो पॉजिटिव देगा नहीं, गलत हो जाएगा। निगेटिव पर पेंसिल पेंसिल कॉमन हो गया, बाकी चीज को गलत कर देंगे। कोई पेंसिल पेन नहीं है, इसको चेक करेंगे। कोई, जब कोई पेंसिल पेन नहीं है तो पेंसिल भी 100 बनेगा, पेन भी 100 बनेगा। पेन पेंसिल 100 दे देगा, पेन 100 दे देगा। तीसरा सही है, दोनों ऊपर वाले क्या है। अब देखिए, अगर इससे भी चेक कर सकते हैं, आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि नो का केस यहाँ आ गया और आल का केस आ गया, और नो और आल का जो भी केस एक साथ मिलेंगे और वर्ड सेम होंगे, वर्ड सेम होंगे, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होगा, तो नो और आल दिख गया तो नाइदर आर का केस बनेगा। किसका बनेगा, नाइदर आर का केस बनेगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों गलत और तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों गलत है और तीसरा क्या है, सही है। तो लिखेंगे केवल ओनली, ओनली थर्ड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो। ठीक है ना, सभी बात को ध्यान रखिएगा। कभी भी नाइदर आर कब बनेगा, जब वर्ड सेम हो, वर्ड सेम हो, नो और आल का केस हो, एक पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाई देते हैं तो क्या बनते हैं, नाइदर आर बनता है। क्या बनता है, नाइदर आर बनता है। न तो पहला न तो दूसरा। ठीक है ना, न तो पहला न तो दूसरा, नाइदर आर का केस बनता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सभी कार्य पंखा है, सभी पंखा टैबलेट है। तो ये स्टेटमेंट है और ये निष्कर्ष है। आप लोग इसको हल करिएगा, हल करके कमेंट बॉक्स में, कमेंट में क्या करिएगा, उत्तर करिएगा। और अच्छी तरीका से एक बार देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आया होगा। आई होप हमें तो कि जो भी हम आइदर आर नाइदर आर का जो केस बताए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए, आइदर आर नाइदर आर, आइदर आर पहचानने के लिए 3 रूल बताए, जिसमें आइदर आर हो जाएगा और आल और नो दिखाई देगा तो नाइदर आर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है ना, आई होप की वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, कंटेंट बेहतर दिया गया है। आप लोग अच्छे से मजे से एकदम मस्ती में पढ़िए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।